Hello students, in last class we dealt with psychosocial support and spiritual need that patient requires, and स्ट्रेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी. ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एडाप्टेशन. एडाप्टेशन क्या होता है, क्या इसके लेवल्स हैं, ठीक है, और हम एडाप्टेशन को कैसे फॉलो करते हैं नेक्स्ट, और क्राइसिस पढ़ेंगे. सो दिस इज़ मनीषा पंडित एंड लेट्स कंटिन्यू विद द lecture. So definition: adaptation is the process by which an organism make itself suitable to live in a particular environment. ठीक है, किसी भी particular environment में सर्वाइव करने के लिए एक ऑर्गेनिज़म जो भी प्रोसेस अपने मतलब अपने लाइफ में अप्लाई करता है, ठीक है, उसको हम एडाप्टेशन बोलते हैं. ठीक है, इट इज़ जस्ट अ प्रोसेस दैट एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर्स. ठीक है, human beings are the most intelligent of all organisms, and due to his high degree of intelligence and other capacity he is able to make better adaptation to the environment. ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अपने environment के अकॉर्डिंग अडाप्ट करते हैं. ठीक है, वहाँ पे जैसे भी लाइफ सर्वाइव हो सकता है वो उस सिचुएशन में अपने आप को ढालते हैं. ठीक है, सो उन सब में से ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसके पास बहुत सारी कैपेसिटीज़ हैं. सो वो बेटर एनवायरनमेंट को अडाप्ट कर सकता है, मतलब सबसे अच्छे से बेटरली वो सबसे अडाप्टेशन शो कर सकता है. ठीक है, सो लेवल ऑफ अडाप्टेशन क्या है? फर्स्ट फिज़िकल अडाप्टेशन, नेक्स्ट बायोलॉजिकल अडाप्टेशन, देन सोशल अडाप्टेशन. फिज़िकल अडाप्टेशन क्या होता है? बाय फिज़िकल अडाप्टेशन इज मीन एडजस्टमेंट टू फिज़िकल एनवायरनमेंट. ठीक है, हम फिज़िकल एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट हो रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड फिज़िकल adaptation. Next, biological adaptation: every organism is adapted to live in a particular environment. They are taken out of environment. ठीक है, वो जिस environment में रह रहे हैं उस environment को अडाप्ट करना सभी ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट कर ही लेते हैं. ठीक है, लाइफ और इवन सर्वाइवल में भी डिफ़िकल्ट, ज़िंदा रहना, लाइफ और सर्वाइवल हो सकता है डिफ़िकल्ट हो, लेकिन वो अडाप्ट करते हैं. ठीक है, अपना सोशल स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, अपना बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज करेंगे और वो फिर अडाप्ट करते हैं. जस्ट लाइक अगर हम डायनासोर्स की बात करें तो डायनासोर एक्सटिंक्ट तो हो गए, ठीक है, लेकिन बहुत सारे उनके एविडेंस है कि वो एक्सटिंक्ट हुए हैं या फिर उनके अंदर अडाप्टेशन हुआ है. ठीक है, अडाप्टेशन कैसे? जैसे कि उनके 4 पैर होते थे पहले. ठीक है, तो वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो करके क्या हुआ, पैर शॉर्ट होने लगे, धीरे धीरे ख़त्म ही हो गए और वो स्नेक का फॉर्म में आ गए. ठीक है, तो ये क्या है? बायोलॉजिकल अडेप्टेशन है. मतलब जिस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है या फिर जो चीज़ें हमको ज़रूरत है वो डेवलप होती है, या फिर जिनकी ज़रूरत नहीं है वो क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज़ बायोलॉजिकल अडेप्शन. नेक्स्ट है सोशल अडेप्शन. क्या होता है? इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग टू सोशल कल्चर इन्वायरमेंट. ठीक है, ह्यूमन बीइंग आर कैपेबल ऑफ नॉट ओनली अडेप्टिंग टू द इन्वायरमेंट बट ऑल्सो अडेप्टेशन टू सूट हिज नीड. ठीक है, उसकी नीड जो भी है क्या ऐसा करे जिससे वो अपनी नीड को सूट कर पाए, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को क्या करे, अडेप्ट कर सके. सो ये क्या है? सोशल अडेप्टेशन है. मीन्स अपने सोशोलॉजी को भी वो क्या करता है, अडेप्ट करता है, अपनी सोसाइटी को भी अडेप्ट करता है. ठीक है, सो इसको बोलेंगे हम सोशल अडेप्टेशन. नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ क्राइसिस एंड रिजोल्यूशन. अब ये अडेप्टेशन था, अब है क्राइसिस, ये न्यू टॉपिक है, और उसका रिजोल्यूशन. क्राइसिस मतलब क्या होता है? क्राइसिस बी viewed as an integral component everyday life situation. A crisis may influence people's life in different way. ठीक है, एक इंटीग्रल कंपोनेंट है हमारे डे टू डे लाइफ का. मीन्स हर दिन हम एक क्राइसिस को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं. अगर हर दिन नहीं कर रहे तो हम लोग मतलब करते ही हैं क्राइसिस को फेस. ठीक है, सो दिस इज़ क्राइसिस. और अगर क्राइसिस नहीं होगा तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ठीक है, अ क्राइसिस इन्फ्लुएंस पीपल्स लाइफ इन डिफरेंट वे. एक क्राइसिस एक पर्सन की लाइफ को बहुत अलग अलग तरीक़ों से क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, उस पर अफेक्ट करता है. ठीक है, एज अ कंसिक्वेंस ऑफ अ क्राइसिस एक्सपीरियंस द इंडिविजुअल मे गो डाउन टू अ लोअर और लेस हेल्दी लेवल ऑफ फंक्शनिंग दैट what was before the crisis.
और बी में रिज्यूम द सेम लेवल ऑफ फंक्शनिंग बाय रिप्रेसिंग द क्राइसिस एंड रिलेटेड इमोशन। ठीक है, दो चीज़ें हो सकती हैं क्राइसिस के बाद, या तो वो पर्सन और ज़्यादा लोअर हो जाएगा, मीन्स जो नॉर्मल लेवल था उससे वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकता है, या फिर वो उस क्राइसिस को रिप्रेस करके, उसको सप्रेस करके अपना नॉर्मल लाइफ फिर से अटेन करे और जो भी उसका नॉर्मल फंक्शनिंग है लेवल है उसको फिर से वो रिज्यूम करे। ठीक है, सो क्राइसिस ये होता है। नेक्स्ट इसका डेफिनेशन क्या है? क्राइसिस इज़ द स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम फ्रॉम द इंटरैक्शन ऑफ एन इवेंट विद द इंडिविजुअल और फैमिलीज कोपिंग मैकेनिज्म। ठीक है, क्राइसिस क्या है? अ स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम है, मतलब एक इक्विलिब्रियम, जो एक समानता जो मेंटेन होती है वो नहीं है। ठीक है, तो उसको हम डिसइक्विलिब्रियम बोलेंगे। एक स्टेट है डिसइक्विलिब्रियम का जिसमें कोई इंडिविजुअल या उसकी फैमिली एक ऐसे इवेंट से इंटरैक्ट करती है, एक ऐसे सिचुएशन से इंटरैक्ट करती है जिसमें उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, फैमिली का कोपिंग मैकेनिज़्म जो है वो पूरी की पूरी तरह से हिल जाता है, मीन्स पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, विच आर इनएडिक्वेट, जो कि बहुत, मतलब कोपिंग मैकेनिज़्म जो है उस फैमिली का, इंडिविजुअल का इनएडिक्वेट हो जाता है टू मीट द डिमांड ऑफ द सिचुएशन कंबाइंड विथ इंडिविजुअल और फैमिलीज परसेप्शन ऑफ द मीनिंग ऑफ द इवेंट। ठीक है, मीन्स वो जो इवेंट आया, ठीक है, वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिमांड करेगा, मीन्स उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा सीवियर रहेगी। उस डिमांड को फुलफ़िल करने में वो पर्सन या फिर उसकी फैमिली क्या हो जाएगा, कोप अप नहीं कर पाएंगे, उनका जो कोपिंग मैकेनिज़्म है पूरा का पूरा फेल हो जाएगा, और उसके बाद जो कंडीशन आता है उसको हम क्राइसिस बोलते हैं। ठीक है, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू टेलर। जस्ट लाइक कई बार सुना होगा कि कोई फैमिली है, एक इंडिविजुअल सुसाइड कर रहा है। ठीक है, तो वो क्यों करता है? कभी उसके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा या वो ऐसा फेस कर रहा है जो वो बिल्कुल फेस नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं है कि हम एकदम सडन से डिसीजन ले लेते हैं कि हमको सुसाइड करना है। ठीक है, बहुत टाइम तक हम किसी चीज़ को फेस कर रहे हैं, उसके बाद जब हमारा पूरा कोपिंग मैकेनिज़्म पूरा डल हो जाता है, मीन्स हमको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, तब जाके हम क्या करते हैं, उस पर सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, मतलब उस इवेंट को ही ख़त्म कर देते हैं। और कभी कभी ये भी देखा होगा कि पूरी की पूरी फैमिली सुसाइड कर लेती है। ठीक है, तो पूरी की पूरी फैमिली का क्या हुआ है, कोपिंग मैकेनिज़्म पूरा डाउन हो गया है, उन लोग कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा। सो दिस लीड्स टू द रिज़ल्ट। ठीक है, नाउ क्राइसिस रिस्पॉन्स क्या क्या होता है? सो फर्स्ट है डिससेटिस्फैक्शन विथ एम्प्लॉयमेंट और लैक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मीन्स अगर हम अपने एम्प्लॉयमेंट से या अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं है तो हमको क्राइसिस देखने को मिल सकता है। हिस्ट्री ऑफ अनसॉल्व्ड क्राइसिस मीन्स लास्टली हिस्ट्री में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जो अभी तक हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो वो एक हिस्ट्री बन जाता है, उसकी वजह से भी हमको कभी कभी सामने सिचुएशन फेस करना पड़ता है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस और अनवर्दीनेस। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अभी तक उभर नहीं पाए। ठीक है, तो वो हो जाएगा। देन पुअर सेल्फ इस्टीम और अनवर्दीनेस। पुअर सेल्फ इस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, हम क्राइसिस को सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्राइसिस से सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद सुपरफिशियल रिलेशनशिप विद अदर, दूसरों के साथ सुपरफिशियल रिलेशनशिप मेंटेन करना। ठीक है, सो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी इन कोपिंग विथ एवरीडे सिचुएशंस को कोप अप करना, कभी कभी क्या होता है, डिफ़िकल्टी आती है इसमें। ठीक है, सो वो क्राइसिस का कारण बन सकता है। उसके बाद होता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम है, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसका अगर हम सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो ये क्या कर सकता है, एक क्राइसिस का काम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद लैक ऑफ केयरिंग, अलूफनेस। ठीक है, अलूफनेस मीन्स होता है आवारागर्दी करना, केयरलेस होना, तो ये सब चीज़ें भी क्राइसिस का कारण बन सकती हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ क्राइसिस, क्या क्या टाइप्स होता है। सो फर्स्ट है मैच्योरेशनल क्राइसिस। मैच्योरेशनल क्राइसिस क्या है? मैच्योरेशनल क्राइसिस इज़ द स्टेज इन अ पर्सनस लाइफ वेयर एडजस्टमेंट एंड अडेप्टेशन टू द न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइफ पैटर्न आर नेसेसरी। ठीक है,
जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे मैच्योरिटी आती रहती है, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज होते जाता है और उसके अकॉर्डिंग हमको एडजस्ट करना होता है, अडाप्ट करना होता है, ठीक है। सो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, नए लाइफ पैटर्न्स आएंगे। मतलब हम अगर स्कूल जा रहे हैं तो हमारा लाइफ पैटर्न कुछ और रहेगा, हम कॉलेज जा रहे हैं तो हमारा लाइफ पैटर्न कुछ और रहेगा, हम अगर जॉब में है तो हमारा लाइफ पैटर्न कुछ और रहेगा, ठीक है। सो हमको उस सिचुएशन के अंदर, मतलब उस मैच्योरेशन के साथ हमको क्या करना है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस लाइफ पैटर्न को अडाप्ट करना है, सो दैट हम बेटर सर्वाइव कर सकें, ठीक है। द ट्रांजिशन पॉइंट वेयर इंडिविजुअल मूव सक्सेसिव स्टेज ऑफन जनरेट डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये जो स्टेजेस हैं हमारी लाइफ में, जो इतने सारे स्टेजेस आ रहे हैं, सो हम इस स्टेजेस को अगर सक्सेसिवली नहीं अचीव कर पा रहे तो क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम जनरेट होगा और इसकी वजह से क्या होगा, इंडिविजुअल आर रिक्वायर्ड टू मेक कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल चेंजेस। इंडिविजुअल को क्या चाहिए कि वो एक सोच समझ के, मतलब एक कॉग्निटिव और बिहेवियरल चेंज लाए अपने में, एंड टू इंटीग्रेट दोज फिजिकल चेंजेस दैट अकम्पनी डेवलपमेंट, ठीक है। और उसमें फिजिकल चेंजेस जो आ रहे हैं उन सबको अकम्पनी करें डेवलपमेंट में, ठीक है। दिस इज मैच्योरेशनल क्राइसिस। नाउ सिचुएशनल क्राइसिस क्या है? आ सिचुएशनल क्राइसिस इज वन दैट इज पार्टिसिपेटेड बाय एन unanticipated stressful event that create disequilibrium by threatening one's sense of biological, social, psychological integrity, ठीक है। सिचुएशन क्राइसिस मीन्स होता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन जो कि प्रेसिपिटेट कर रहा है, ठीक है। कोई भी एक ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट है, पर्टिकुलर मतलब हमेशा नहीं, एक बस स्ट्रेसफुल इवेंट जो हमारे साथ हो रहा है, ठीक है, उसमें हमको चाहिए हमारा जो बायोलॉजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी है वो सब हमको क्या करना है, मेंटेन करके रखना, सो दैट डिसइक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो। लाइक अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, सिचुएशन है, ठीक है, आया है तो जाएगा भी। सो उस सिचुएशन में हमको कैसे अपने आप को अडेप्ट करना है, अपने आप को संभालना है, दिस इज़ कॉल्ड सिचुएशनल क्राइसिस, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल क्राइसिस। सोशल क्राइसिस क्या होता है? इज़ एक्सीडेंट, अनकॉमन और अनएंटिसिपेटेड एंड रिजल्ट इन मल्टीपल लॉसेस एंड radical environmental accidental changes. Social crises include natural disaster like flood, earthquake, violence, nuclear accident, mass killing, contamination of large area or by toxic waste, wars, etc. Okay. सोशल क्राइसिस क्या है? कोई भी ऐसी क्राइसिस जो एक साथ पूरे सोसाइटी में हो रहा है, ठीक है। तो वो कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है एक्सीडेंट, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन का ही होगा, लेकिन उस सोसाइटी में ही हो रहा है, ठीक है। फिर कोई गैस लीक हो गया, जैसे कि अभी एक एग्जांपल आया गैस लीक का। नेक्स्ट है वॉर चल रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, डिज़ास्टर आ रहा है, तो ये सब क्या है? सोशल है। सोशल क्राइसिस है मीन्स एक पूरा सोसाइटी फेस कर रहा है उसको, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर सोसाइटी को क्या करना है? अडेप्ट करना है। लाइक अभी कोरोना चल रहा है तो एक सोसाइटी में हो रहा है, एक समाज में हो रहा है, कम्युनिटी में हो रहा है, तो पूरा का पूरा सोसाइटी क्या कर रहा है? न्यू रूल्स रेगुलेशन को, न्यू गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, वो अडेप्टेशन है। लाइक हमको अभी बोला गया है हैंड वॉश करने के लिए, मास्क पहनने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, तो ये सारी क्या है? हम अपने सोशल क्राइसिस जो आया है, जो कोरोना जो आया है, ये एक सोशल क्राइसिस है, सो उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ क्राइसिस क्या होता है? मेजर फीलिंग इन अ क्राइसिस सिचुएशन इज़ एंजाइटी। एंजाइटी होगा, अभी बहुत सारे लोगों को एंजाइटी हो रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस और अ हैवी बर्डन ऑफ फ्लोटिंग एंजाइटी, ठीक है, बहुत हैवी बर्डन होता है फ्लोटिंग एंजाइटी का, फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी का, ठीक है। हम अपने फीलिंग वेंटिलेट नहीं कर पा रहे हैं अभी, सो ये क्या है? एक एंजाइटी को और बढ़ा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एंजाइटी में बी मैनिफेस्टेड थ्रू डिप्रेशन, एंगर एंड गिल्ट, ठीक है। जो एंजाइटी है उसके साथ और क्या आता है? डिप्रेशन आता है, एंगर आता है, गिल्ट आता है। विक्टिम विल अटेम्प्ट टू गेट रीड ऑफ एंजाइटी यूजिंग वेरियस कोपिंग मैकेनिज्म, हेल्दी और अनहेल्दी, ठीक है। विक्टिम जो है, जो फेस कर रहा है क्राइसिस को, वो क्या कर सकता है? बहुत सारे तरीके यूज़ कर सकता है क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए, बाय यूजिंग कोपिंग मैकेनिज़्म। सो वो हेल्दी भी हो सकते हैं और अनहेल्दी भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग हेल्दी कोपिंग मैकेनिज़्म कैसे अडेप्ट करेंगे?
शेयरिंग करके, या तो हो सकता है एक्सरसाइज करें, योगा करें, ठीक है, घर में कुछ एक्टिविटीज़ करें, नई नई चीज़ें सीखें, तो ये हेल्दी इन्वायरमेंट है, ठीक है। और अनहेल्दी क्या हो सकता है, स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, ठीक है, एंगरनेस, ये सारी चीज़ें अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज़म्स हैं। नेक्स्ट, द इंडिविजुअल मे बिकम incapable of even taking care of his daily needs, may neglect his responsibility, ठीक है। इवन इंडिविजुअल अपनी डेली नीड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द इंडिविजुअल में बिकम इरिटेशनल एंड ब्लेम अदर फॉर व्हाट हैज़ हैपेंड टू हिम, ठीक है। इंडिविजुअल अपने साथ जो हुआ है उसके लिए वो दूसरों को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत इरिटेट और एंगर हो जाता है उन लोग को। Next, resolution of crisis. Resolution means what can be the solution of crisis. So first, pseudo resolution, unsuccessful resolution. The next is, ठीक है, so pseudo resolution में क्या होता है, in this individual uses repression or pushes out of consciousness the incident and the intense emotion associated with it, so there not be any change in the level of functioning of the individual, ठीक है। सूडो रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल रिप्रेशंस यूज़ करेगा, मीन्स मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, मेरे साथ जो हुआ है वो मैं उसको ओवरकम कर लूँगा, ये सारी चीज़ें क्या है, सूडो रिजोल्यूशन है। सो सूडो रिजोल्यूशन से क्या होता है, पेशेंट को पता रहता है, उसको वो अपना कॉन्शियस में रहता है और वो अपने सिचुएशंस को टैकल करने का ट्राई करता रहता है। बट इन फ्यूचर इफ़ एनी when a crisis occurs, the repressed feeling may surface and influence the feeling aroused by new crisis, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो सप्रेस्ड फीलिंग जो है वो फिर से उभर जाती है, अगर हमको फिर से वही सेम कंडीशन आ जाता है तो फिर पर्सन क्या होता है और ज़्यादा फिर सीवियर क्राइसिस में चला जाता है। नेक्स्ट है अनसक्सेसफुल रेजोल्यूशन। अनसक्सेसफुल रेजोल्यूशन क्या है, in this the victim use pathological adaptation at any phase of the crisis, resulting in lower level of healthy resolution of crisis depend upon the following three factors, ठीक है। हम नीचे फॉलोइंग थ्री फैक्टर्स पढ़ेंगे जिससे हमको पता चलेगा कि अनसक्सेसफुल रेजोल्यूशन को कैसे अडाप्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट, रियलिस्टिक अप्रेजल ऑफ द precipitated event, that is recognition of the relationship between the event and the feeling of anxiety is necessary for effective problem solving to occur, ठीक है। नाउ रियलिस्टिक अप्रोच लगाना है हमको पता करना है कि हम जो इवेंट है हमारे साथ हो रहा है और हमारी जो एंजाइटी है उन दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या है, मतलब कॉज एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। कॉज को पता करो और उसके बाद उसका सोल्यूशन ढूंढो, सो हम क्या हो पाएंगे, हमारा जो क्राइसिस है, क्राइसिस इवेंट जो चल रहा है, हम उससे ओवरकम ईजिली कर पाएंगे। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम का अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ कोपिंग मैकेनिज्म मेजर्स ओवर अ लाइफ टाइम, ठीक है। हमको लाइफ टाइम तक के लिए क्या करना है, कोपिंग मेजर्स को यूज़ करना है, कोपिंग मैकेनिज्म्स को यूज़ करना है। अ पर्सन डेवलप अ रिप्रेशन of successful coping strategy that enable him to identify and resolve stressful situation functioning, ठीक है। एक हेल्दी पर्सन क्या कर सकता है, कोपिंग मैकेनिज़्म को लाइफ टाइम तक के लिए यूज़ कर सकता है और उसको सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी की तरह अपनी लाइफ में यूज़ करेगा, आइडेंटिफाई करेगा और जो भी स्ट्रेस आ रहा है उससे वो क्या करेगा, रिजॉल्व कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ क्राइसिस इंटरवेंशन, क्या क्या हो सकते हैं। सो क्राइसिस इंटरवेंशन में बहुत सारी टेक्निक्स हम क्राइसिस इंटरवेंशन के लिए यूज़ करते हैं। क्राइसिस इंटरवेंशन इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू हेल्प अ इंडिविजुअल फैमिली टू अंडरस्टूड एंड कोप विथ द इंटेंस फीलिंग दैट आर टिपिकल ऑफ अ क्राइसिस, ठीक है। नर्स फंक्शन एज अ पार्ट रोल, नर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब अगर हमको पेशेंट को ट्रीट करना है तो हमको क्राइसिस इंटरवेंशन आना चाहिए, ठीक है। सो कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकता है, लॉस ऑफ हेल्थ होगा, फिजिकल इंटीग्रिटी, फाइनेंशियल, ये सारी चीज़ें लॉस हो सकती हैं। उसके बाद चेंज प्रॉब्लम्स, क्या क्या चेंज आएगा प्रॉब्लम में, एडजस्टमेंट टू न्यू सोशल रोल, एग्जाम्पल मैरिटल स्टेटस, देन
पेरेंटहुड वर्क, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स में और ज़्यादा बढ़ावा देती है। इनको एडजस्ट करना क्या होता है, कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स, कन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम्स क्या हो सकता है, इंडिविजुअल फेसेस डिफ़िकल्ट टू चूज़, ठीक है। कन्फ्लिक्ट हो सकता है, हम इसको चूज़ करें या फिर इसको चूज़ करें। हमारे कभी कभी क्या होता है, हमको जॉब करना होता है लेकिन हमारे पास हमको आगे पढ़ना होता है लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है, तब वहाँ पे क्या होता है, कन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम आता है, ठीक है। सो हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमको जॉब करना है या फिर हमको अभी पढ़ाई करना है। नेक्स्ट क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंटरवेंशन के, अकर ऑल इंडिविजुअल एट वन टाइम और अनदर, ठीक है। सबकी लाइफ में कभी ना कभी क्राइसिस आता ही आता है, ठीक है। पार्टिसिपेटेड बाय स्पेसिफिक आइडेंटिफिएबल इवेंट्स, प्रेसिपिटेटेड बाय स्पेसिफिक आइडेंटिफिएबल इवेंट, कभी ना कभी कोई ऐसी इवेंट आती है जो अगर हम क्राइसिस को एक बार अगर ओवरकम कर भी जाएं तो फिर से वो उसको क्या करेगी, प्रेसिपिटेट कर देगी, फिर से उसको सामने ले आके खड़े कर देगी, ठीक है। पर्सनल बाय नेचर, पर्सनल भी हो सकता है या फिर नेचुरली भी हो सकता है। एक्यूट नॉट क्रॉनिक, एक्यूट है, क्रॉनिक नहीं होता है, ठीक है। देन टाइप ऑफ क्राइसिस, कितने टाइप के क्राइसिस हैं, फर्स्ट है क्लास क्राइसिस और डिस्पेरिशनल क्राइसिस, ठीक है। एक्यूट रेस्पॉन्सेस टू एन एक्सटर्नल सिचुएशन स्ट्रेस। क्लास 1 क्राइसिस क्या है, इसमें डिस्पोजिशनल क्राइसिस है। इसमें क्या होता है, हम एक्यूट रिस्पॉन्स दिखाते हैं, जो भी सिचुएशनल स्ट्रेस आया है या एक्सटर्नल स्ट्रेस आया है, हम उसका एक्यूट रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। फिर क्लास 2 क्या है, क्राइसिस ऑफ एंटिसिपेटेड लाइफ ट्रांजिशन, normal life cycle transition that may be anticipated but over which the individual may feel a lack of control, ठीक है। नॉर्मली तो हम उसको ऐसा लगता है कि हम कंट्रोल कर लिए हैं, ठीक है। जो नॉर्मल लाइफ साइकिल ट्रांजिशन है वो हमको लगता है कि हम उसको कंट्रोल कर लिए, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। उनको कभी ना कभी ये फीलिंग आ जाती है कि हम इसको इसको लैक ऑफ कंट्रोल हो रहा है, नहीं हम इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, अगर किसी ट्रॉमेटिक स्ट्रेस की वजह से क्राइसिस आ रहा है तो फिर क्या होगा, दिस क्राइसिस आर प्रेसिपिटेटेड बाय unexpected external stress over which the individual has little or no control and from which he or she feels emotionally overwhelmed or defeated, ठीक है। कभी कभी कुछ ट्रॉमेटिक स्ट्रेस ऐसे होते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रेस होंगे जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स का बहुत लिटिल कंट्रोल, बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता सिचुएशन पे, और वो ऐसे फील करते हैं डिफीटेड, एकदम हारा हुआ फील करते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास 4 मैच्योरेशनल एंड डेवलपमेंट क्राइसिस, दीज क्राइसिस आर इंटरनल ओरिजिन एंड रिप्लेस अंडरलाइंग डेवलपमेंट इश्यूज, ठीक है। ये ओरिजिनली इंटरनल से इनका ओरिजिन जो है वो इंटरनल ओरिजिन होता है, ठीक है। दैट इन्वॉल्व्स डिपेंडिंग अपॉन वैल्यूज़, कन्फ्लिक्ट, सेक्शुअल आइडेंटिटी, कंट्रोल एंड कैपेसिटी फॉर इमोशनल इंटीमेसी, ठीक है। ये सब रीज़न हो सकता है इंटरनल क्राइसिस राइज होने का। नेक्स्ट है क्लास 5 क्राइसिस रिफ्लेक्टिंग साइकोपैथोलॉजी, ठीक है। साइकोपैथोलॉजी दैट मे पार्टिसिपेट क्राइसिस इंक्लूड borderline personality disorder, सीवियर न्यूरोसिस, सिजोफ्रेनिया, ठीक है। ये सारी डिजीज़ वाले पेशेंट को इस टाइप का क्राइसिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है साइकेट्रिक इमरजेंसी, क्या होता है, क्राइसिस सिचुएशन इन विच जनरल फंक्शनिंग हैज़ बीन सेवरली इम्पेयर्ड एंड इंडिविजुअल इनकम्पिटेंट अनेबल्स टू अज्यूम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कोई अगर पर्सन ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन में है जिसमें उसका जो जनरल फंक्शनिंग है वो पूरी तरह से इम्पेयर्ड हो गया, सेवियरली इम्पेयर्ड है, और वो इंडिविजुअल अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम करने में भी अनेबल है, इनकैपेबल है, ठीक है। सो वो आएंगे साइकेट्रिक एमरजेंसीज में। नेक्स्ट टेक्निक्स क्या क्या है, फर्स्ट है रीअश्योरेंस, देन सेकेंड है सजेशन, देन थर्ड है एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन, लास्टली साइकोट्रॉपिक मेडिसिन। सो क्राइसिस इंटरवेंशन में
रीअश्योरेंस क्या होता है, हम पेशेंट को अश्योरेंस दे सकते हैं, उनको हम संभाल सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। सजेशन मीन्स वो जो भी प्रॉब्लम में है, जो भी क्राइसिस में, हम उनका सोल्यूशन दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं आप यही सब काम करिए तो आपको नॉर्मल लगेगा, आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट मैनिपुलेशन, इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इन्वायरमेंट मैनिपुलेशन लाइक हॉस्पिटल सेटिंग की अगर बात करें तो हॉस्पिटल सेटिंग में ग्रीन कर्टन्स लगाए जाते हैं, इन्वायरमेंट काम रहता है, ये सब क्या है, इन्वायरमेंट मैनिपुलेशन है, सो दैट स्ट्रेस ना हो पेशेंट को। नेक्स्ट है, लास्ट है साइकोट्रॉपिक मेडिसिन, डिप्रेशन की मेडिसिन, एंजाइटी की मेडिसिन, ये सब मेडिसिन दे करके हम पेशेंट को क्राइसिस से बचा सकते हैं, मतलब क्राइसिस के जो सिम्टम्स हो रहे हैं उससे हम पेशेंट को सेव कर सकते हैं। सो लास्टली क्या है, क्राइसिस इंटरवेंशन क्या है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस क्राइसिस हैव एन अर्जेंट नीड फॉर असिस्टेंट, जो इंडिविजुअल क्राइसिस को एक्सपीरियंस कर रहा है उनको अर्जेंट नीड है असिस्टेंस की, मतलब उनको एकदम तुरंत से हमको असिस्ट करना है, ठीक है। क्राइसिस इंटरवेंशन टेक प्लेस इन बोथ इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, हम IPD OPD दोनों में हम क्राइसिस इंटरवेंशन दे सकते हैं पेशेंट को। फर्स्ट है हेल्पिंग द इंडिविजुअल टू गेन मास्टरी ऑफ द सिचुएशन, फर्स्टली हमको पेशेंट को बताना है, समझाना है कि आप अपनी सिचुएशन में मास्टरी कैसे गेन कर सकते हैं, मीन्स आप अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड, डीलिंग विथ एक्सेसिव यूज़ ऑफ द डिफेंस ऑफ डिनाइल, ठीक है, हमको पेशेंट को समझाना है कि आप अपने एक कोपिंग मैकेनिज़्म का नाम है डिनाइल, डिनाइल मतलब किसी भी सिचुएशन को ना करना, मना करना, ठीक है, ये मेरे साथ हुआ ही नहीं है, ऐसे टाइप की सिचुएशन को डील करना, ठीक है। सो उनको ये समझाना है कि आप इसका एक्सेसिव यूज़ कीजिए। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, क्या क्या है, माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स टू लोअर एरोजल, अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी है तो हम ट्रैंक्विलाइजर्स दे सकते हैं पेशेंट को। देन हिप्नोटिक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं सो दैट पेशेंट को एडिक्वेट स्लीप मिल सके। देन एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हैं अगर पेशेंट डिप्रेशन में है तो। नेक्स्ट, एम ऑफ द क्राइसिस इंटरवेंशन, एम क्या क्या हो सकते हैं क्राइसिस इंटरवेंशन टेक्निक के, टू प्रोवाइड अ करेक्ट कॉग्निटिव परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन, जो सिचुएशन है उसका करेक्ट थिंकिंग कैपेसिटी पेशेंट में डेवलप करना, ये हमारा एम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नर्सिंग प्रोसेस एप्लीकेशन इन क्राइसिस इंटरवेंशन, अब नर्सिंग प्रोसेस क्या क्या क्राइसिस इंटरवेंशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। सो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है, फर्स्टली हमको असेसमेंट करना होता है, ये सारे असेसमेंट के लाइन से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डायग्नोस कैसे करना है, सो प्राइमरी नर्सिंग डायग्नोसिस इन क्राइसिस इंटरवेंशन आर, प्राइमरली हम क्या डायग्नोस करते हैं, कैसे हम इंटरवेंशन बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है उसका डायग्नोसिस में इनएफेक्टिव फैमिली कोपिंग, देन इनएफेक्टिव फैमिली कोपिंग, अल्टर्ड फैमिली प्रोसेस, पोस्ट ट्रॉमा रेस्पॉन्स, ineffective individual coping refers to inability to ask for help, problem solving or main role expectations. Then ineffective family coping occur when the family is support system are not successful, families economic और social well-being is threatened, ठीक है। ये सारे के सारे नर्सिंग डायग्नोसिस हैं जिसको हम क्राइसिस इंटरवेंशन में यूज़ कर सकते हैं। Altered family process result when family members are unable to adapt to traumatic experience constructively. Then post-traumatic responses is a sustained painful response to a overwhelming traumatic, ठीक है। सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हम कैसे नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे क्राइसिस इंटरवेंशन के लिए। देन प्लानिंग क्या क्या होनी चाहिए, सो इन प्लानिंग द previously collected data is analyzed and specific intervention are proposed. During this phase the nurse will undertake the following activity, ठीक है। नर्सेस को क्या क्या फॉलोइंग एक्टिविटी करनी है वो हम देखते हैं। फर्स्ट है डायनेमिक अंडरलाइंग द प्रेजेंट क्राइसिस आर फॉर्मुलेटेड, फर्स्टली हमको डायनेमिक्स देखने हैं क्या क्या चेंजेस हुआ है जिससे अंडरलाइंग क्राइसिस बना है, ठीक है। नेक्स्ट अल्टरनेटिव सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम आर एक्सप्लोर्ड, ठीक है। जो भी अल्टरनेटिव सोल्यूशंस हैं प्रॉब्लम के उसको एक्सप्लोर करना है, उसका छानबीन करना है। द नेक्स्ट स्टेप फॉर अचीविंग द सोल्यूशन आर आइडेंटिफाइड, हम उस सोल्यूशन को अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स लगा सकते हैं वो हमको देखना है, आइडेंटिफाई करना है। लास्टली
environmental support needed to help the patient is decided upon, coping mechanism that needed to be developed and those which need to be strengthened under identify. ठीक है। लास्टली पेशेंट को क्या करना है, जो भी सब इन्वायरमेंटल सपोर्ट चाहिए पेशेंट को, उसको हमको डेवलप करना है, कोपिंग मैकेनिज्म डिसाइड करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको पेशेंट को बताना है सो दैट पेशेंट ईजिली कोप अप कर सके सिचुएशन से। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। फॉलोइंग्स कुछ इंटरवेंशन है जिसको हमको इम्प्लीमेंट करना है, लाइक इन्वायरमेंट मैनिपुलेशन। ठीक है, इन्वायरमेंट मैनिपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम क्राइसिस इंटरवेंशन में आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा इन्वायरमेंट ही ख़राब हुआ है। ठीक है, हमारा इन्वायरमेंट में डिसइक्विलिब्रियम हुआ है। सो हमको ट्राई करना है उस सिचुएशन को फेस करने का और उस सिचुएशन को मैनिपुलेट करने का, चेंज करने का। ठीक है। नेक्स्ट है जनरल सपोर्ट, पेशेंट को जनरल सपोर्ट देना है। नर्स यूजेस वार्म एक्सेप्टेंस एम्पैथी एंड रीअश्योरेंस टू प्रोवाइड जनरल सपोर्ट। ठीक है, जनरल सपोर्ट देना है पेशेंट को। वो हम किसी भी तरह से दे सकते हैं, सिंपैथी के थ्रू, वार्म के थ्रू। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जेनरिक अप्रोच, क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। द जेनरिक अप्रोच इज़ डिज़ाइन टू रीच हाई रिस्क इंडिविजुअल फेस्ड विथ अ सिमिलर टाइप ऑफ क्राइसिस। ठीक है, हम लोग जेनरिक अप्रोच उन पेशेंट्स को देते हैं जो बहुत हाई रिस्क फेस कर रहा है क्राइसिस के टाइम पे। ठीक है, सो ये हो गया। नेक्स्ट है इंडिविजुअल अप्रोच, हमें इंडिविजुअल अप्रोच किसको देना है। इंडिविजुअल अप्रोच इज़ अ टाइप ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन सिमिलर टू डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन अ स्पेसिफिक पेशेंट। ठीक है, स्पेसिफिक पेशेंट में स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगा और हम उसी प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए इंटरवेंशन क्राइसिस हम डिज़ाइन करेंगे और उस पेशेंट पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, सारे पेशेंट का अलग अलग प्रॉब्लम है, अलग अलग क्राइसिस है, तो हम एक पेशेंट का अप्लाई किया हुआ, मतलब एक पेशेंट के लिए बनाया गया नर्सिंग प्लान दूसरे पेशेंट पे हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, सो क्राइसिस इंटरवेंशन इंडिविजुअल अप्रोच की तरह होता है। मीन्स हम इंडिविजुअल को देखेंगे, उनकी क्या नीड है, उनका क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग हम इंटरवेंशन बनाएंगे, प्लान करेंगे और अब इम्प्लीमेंट करेंगे। देन टेक्निक्स ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन की क्या क्या टेक्निक्स है। फर्स्ट है कैथारसिस, क्या होता है, द रिलीज ऑफ फीलिंग। ठीक है, वेंटिलेशन, रिलीज ऑफ फीलिंग मतलब फीलिंग को वेंटिलेट करना, शेयर करना। ठीक है, ये हो गया कैथारसिस। देन लास्टली एवेलुएशन, एवेलुएट करना है हमको कि हम जो भी इंटरवेंशन दिए उससे पेशेंट को रिकवरी हुई कि नहीं हुई, और अगर रिकवरी नहीं हुई है तो हमारा जो केयर प्लान है उसको चेंज करना पड़ेगा, नए गोल सेटअप करने पड़ेंगे और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है, फिर उसका जा कर के हमको फिर से इवैल्यूएट करना है। ठीक है, लास्टली हमको देना है हेल्थ एजुकेशन। नर्स आर इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग पीपल हु आर एट हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग क्राइसिस एंड टीचिंग कोपिंग स्ट्रैटेजीज टू अवॉइड द डेवलपमेंट ऑफ क्राइसिस। ठीक है, नर्स का काम है कि वो जो भी सिचुएशन उसको क्राइसिस में डेवलप कर रहा है, ठीक है, उस सिचुएशन के बारे में पेशेंट को बताए और उसको हेल्प करे उस क्राइसिस से कम आउट करने में। ठीक है, पेशेंट ऑल्सो नीड एजुकेशन सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई दोज needing crisis services, be aware of available services and change their attitude so the people will feel free to seek service. ठीक है, now नर्स को पेशेंट को समझाना है, उनको एजुकेट करना है कि आप कौन से क्राइसिस में आपको किस टाइप का काम करना है, आपके लिए क्या नीड है, उस टाइम में आप क्या क्या सर्विसेज जो है आपके लिए अवेलेबल हो सकती है, उन सब के बारे में अवेयर कराना है सो दैट जो पेशेंट है उन सर्विसेज को अचीव कर सके, सीख कर सके और एक नॉर्मल लाइफ अटेन कर सके। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट अडेप्टेशन एंड क्राइसिस। नेक्स्ट इज ग्रीफ। ठीक है, ग्रीफ क्या होता है। ग्रीफ इज़ अ पेनफुल साइकोलॉजिक और फिजियोलॉजिक रिस्पॉन्स टू लॉस। ठीक है, अगर हमको कोई पर्टिकुलर लॉस हुआ है, किसी भी टाइप का लॉस, मे बी कोई लव वन का डेथ हो गया या जॉब का लॉस हुआ है या फिर रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है, तो कोई भी टाइप का अगर लॉस हो रहा है सो उसको हम क्या बोलेंगे, जस्ट लाइक अ क्राइसिस। ठीक है, सो उसके रिस्पॉन्स में जो पेनफुल हमारा सिचुएशन है, जो साइकोलॉजिक और फिजियोलॉजिक रिस्पॉन्स दिखता है, उसको हम ग्रीफ बोलते हैं। ठीक है,
It affects physical, cognitive, behavioral, emotional, social and spiritual aspect of the individual. ठीक है. Grief is natural response to loss. Grief क्या natural response है loss का. It is essential for good mental and physical health. It is a natural part of the human experience. नेक्स्ट स्टेजेस क्या हैं ग्रीफ के. पहला तो हम डिनाइल करते हैं, मीन्स हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते उस सिचुएशन को कि ये सिचुएशन हमारे साथ हुई है. सपोज़ किसी लव वन का डेथ हो गया है तो हम बिल्कुल मानते ही नहीं है कि इसका डेथ हो गया करके. ठीक है. देन है एंगर, गुस्सा दिखाना. ठीक है, हम अगर हमको पता चल गया कि ऐसा हुआ है तो फिर उसके बाद हम गुस्सा दिखाएंगे कि हमारे साथ ही क्यों हुआ, हम ही क्यों हर बार ये चीज़ फेस करते हैं. नेक्स्ट है बार्गेनिंग. फिर हम गॉड से बार्गेनिंग करेंगे या फिर किसी भी सिचुएशन के लिए बार्गेनिंग कर सकते हैं कि आप ये चीज़ हमारे लिए कर दीजिए, हम फिर ये चीज़ कर लेंगे हम लोग. ठीक है, ये उसको बोलते हैं बार्गेनिंग. नेक्स्ट है डिप्रेशन. फिर लास्टली हमको क्या होता है, हम उस सिचुएशन को फेस नहीं कर पाते और डिप्रेशन में चले जाते हैं. ठीक है. फिर लास्ट होता है एक्सेप्टेंस. फिर फाइनली हम जा कर के उस सिचुएशन को, उस क्राइसिस को एक्सेप्ट करते हैं, उस लॉस को एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है. और फिर उसके बाद हम ग्रीफ में चले जाते हैं. सिम्टम्स क्या है. फिजिकल सिम्टम्स दिखेगा. फिजिकल सिम्टम में वीकनेस, एनोरेक्सिया मतलब भूख ना लगना, फीलिंग ऑफ चोकिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सारी चीज़ें क्या है फिजिकल सिम्टम्स में आएंगी जो हमको फर्स्टली दिखती हैं. देन कॉग्निटिव सिम्टम में क्या आएगा, डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन, हम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे. पीपल में एक्सपीरियंस हेलुसिनेशन. ठीक है, हेलुसिनेशन होगा हमको. नेक्स्ट है बिहेवियर और रिलेटिंग सिम्टम्स. बिहेवियरल चेंजेस आएंगे. वो क्या हो सकता है, डिसरप्शन इन पैटर्न ऑफ कंडक्ट रेंजिंग फ्रॉम इनएबिलिटी टू परफॉर्म इवन बेसिक एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ, लिविंग रेस्टलेसनेस. ठीक है, हम बेसिक लाइफ का जो रेगुलर एक्टिविटी है वो भी हम नहीं परफॉर्म कर पाएंगे. रेस्टलेसनेस होगा. डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर हम शो करेंगे. ठीक है. देन अफेक्टिव सिम्टम क्या है, हमारी सोचने समझने की शक्ति में क्या सिम्टम्स, क्या असर पड़ता है. हमको सैडनेस होगा, गिल्ट होगा, एंगर होगा और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हम चले जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या है. नॉर्मली ग्रीफ डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट. कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो हमको ट्रीटमेंट करना पड़ता है. ठीक है. हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, बिहेवियरल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उनको समझा सकते हैं. ठीक है. अब नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या है, प्रोवाइड एन ओपन एक्सेप्टिंग इन्वायरमेंट. ठीक है, ऐसा इन्वायरमेंट हमको पेशेंट को प्रोवाइड करना है जिसमें पेशेंट अपने सिचुएशन को, अपने क्राइसिस को एक्सेप्ट करें. ठीक है. एंड एनकरेज वेंटिलेशन ऑफ फीलिंग को वेंटिलेट करने के लिए एनकरेज करना, उनको बोलना है कि आप शेयर कीजिए आपके साथ जो भी हुआ है, उनको हेल्प करना है वो, और उनकी बातों को ध्यान से सुनना है. नेक्स्ट, प्रोवाइड वेरियस डाइवर्जन एक्टिविटी. बहुत सारी डाइवर्जन एक्टिविटी दे सकते हैं, लाइक म्यूज़िक थेरापी हो गया, डांस थेरापी हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम पेशेंट से करवा सकते हैं सो दैट वो उस क्राइसिस से डाइवर्स हो सकें. प्रोवाइड टीचिंग अबाउट कॉमन सिम्टम्स और ग्रीफ. ठीक है, पेशेंट को ग्रीफ के कॉमन सिम्टम्स के बारे में हमको टीचिंग देना है. नेक्स्ट है रेनफोर्स गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी. ठीक है, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी करानी है हमको पेशेंट से. ब्रिंग टुगेदर सिमिलर अग्राइव्ड पर्सन टू एनकरेज कम्युनिकेशन, शेयर एक्सपीरियंस, ऑल द लॉस, इमोशनल सपोर्ट. ठीक है, सेम पेशेंट को, मतलब अगर सपोज़ एक पेशेंट के साथ भी डेथ का ही केस है, मतलब उसका कोई लव वन डेथ हो गया और दूसरे पेशेंट के साथ भी किसी का लव वन का डेथ हो गया, तो दोनों पेशेंट को एक साथ रखना है. उनको बोलना है कि आप आपस में बात कीजिए, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट दीजिए. ठीक है. सो दीज आर द इमोशनल सपोर्ट्स. आई होप आपको अब तक समझ में आया होगा. आगे हम लोग दूसरे क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. थैंक यू.